हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब्स जो जाने जाते हैं आपकी लैंग्वेज को क्लासी और स्टैंडर्ड बनाने के लिए। जी हाँ, अगर आप अपनी लैंग्वेज में किसी से बात करते टाइम फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो सामने वाले पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उन्हें लगेगा कि आपकी इस लैंग्वेज पर काफ़ी अच्छी कमांड है। एंड व्हाट्स मोर, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने में जो काफ़ी अटपटे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनके लिए आपको कोई प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता। उन टाइप के सेंटेंसेस बनाने में फ्रेजल वर्ब्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जब आप एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या फिर एक एडजेक्टिव को ऐड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा एक फ्रेजल वर्ब। इस वीडियो में हम ऐसे ही 21 बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं जो कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लगेगी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है लैश आउट। LASHOUT आउट। लैश आउट का मतलब है अचानक प्रहार करना, यानी किसी पर अचानक से हमला कर देना या फिर उस पर अचानक से टूट पड़ना। लैश आउट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। I was only teasing him and suddenly he lashed out at me. I was only teasing him and suddenly he lashed out at me. यानी मैं केवल उसे छेड़ रहा था, उसके साथ मजाक कर रहा था, टीज कर रहा था और वो अचानक मुझ पर टूट पड़ा या फिर उसने अचानक से मुझ पर प्रहार कर दिया। लैश आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हिट अपॉन। हिट अपॉन जिसका मतलब है संयोग से पता चलना, कोई भी बात का, कोई भी चीज का, इवेंट का संयोग से पता चलना। एग्जाम्पल देखेंगे। He hit upon an idea to defeat his antagonist. He hit upon an idea to defeat his antagonist. यानी संयोग से उसे अपने विरोधी को हराने का आइडिया पता चला। लकीली जिसको हम बोल सकते हैं, लकीली उसे पता चल गया अपने एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट ये वर्ड हम देख चुके हैं अपने 100 डेज सीरीज में, जिसका मतलब है विरोधी, आपका ओपोनेंट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आउट। लुक आउट बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसको हम यूज करते हैं किसी को कुछ दिखाने के सेंस में, बट उसे अलर्ट करते हुए, यानी किसी को चेतावनी देने के लिए। जैसे अगर कोई खड़ा है रोड पर, उसके पीछे गाड़ी आ रही है तो आप उसे थोड़ा सा लाउडली चिल्लाकर बोलेंगे, देखो तुम्हारे पीछे कार है। उसी देखो के सेंस में हम लुक आउट का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। लुक आउट ही हैज अ गन। लुक आउट ही हैज अ गन, यानी देखो उसके पास एक बंदूक है, आप उसे अलर्ट कर रहे हैं, देखो उसके पास एक गन है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब है प्रारंभ करना या फिर शुरू करना। कोई भी चीज का, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन, प्रोग्राम है, उसे शुरुआत करना, उसका प्रारंभ करना। किक ऑफ। एग्जांपल्स देखेंगे। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द किक ऑफ ऑफ द परेड। Everyone was waiting for the kick-off of the parade. यानी हर कोई परेड के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परेड के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे सब लोग। नेक्स्ट है टर्न डाउन। TURN टर्न, DOWN डाउन। टर्न डाउन भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका मतलब है ठुकराना या फिर अस्वीकार करना। अगर आपको कोई कुछ रिक्वेस्ट करता है, आप उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, यानी आप उसे ठुकरा रहे हैं। ठुकराने को हम टर्न डाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। Why did she turn down your invitation? Why did she turn down your invitation? यानी उसने आपके निमंत्रण को क्यों ठुकरा दिया? आपने उसे इनवाइट किया, उसने आपके इनविटेशन को ठुकराया क्यों, स्वीकार क्यों नहीं किया? टर्न डाउन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट भी काफी पॉपुलर है, जिसका मतलब है भाग निकलना। ज्यादातर ये जेल से भागने के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। They were caught trying to break out of jail. They were caught trying to break out of jail. यानी वे जेल से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। वो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे और पकड़े गए। भाग निकलना, बचकर निकलना, ब्रेकआउट। 7th फ्रेजल वर्ब है आज का कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब है बच निकलना, कोई भी कठिन परिस्थिति से, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर कोई खराब टाइम को निकाल लेना, उस टाइम को पास कर लेना, उसे हम कम थ्रू कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई होप ही विल कम थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम। I hope he will come through this difficult time. यानी मुझे यकीन है कि वह इस मुश्किल समय से निकल जाएंगे। मुझे यकीन है, I hope, कि वो इस मुश्किल समय से निकल जाएंगे, बच निकलेंगे, यानी come through। नेक्स्ट है गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग भी काफी अच्छा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है घुलना मिलना, किसी भी नए इंसान के साथ घुल मिल जाना, उनके साथ फ्रेंडली हो जाना, उसे गेट अलॉन्ग कहते हैं। यूज देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आई होप आई विल गेट अलॉन्ग विद एवरीवन। आई होप आई विल गेट अलॉन्ग विद एवरीवन, यानी मुझे उम्मीद है कि मैं सबके साथ घुल मिल जाऊंगा। आई होप आई विल गेट अलॉन्ग, सबके साथ घुल मिल जाऊंगा, उनको अपना दोस्त बना लूंगा। नेक्स्ट है फूल अराउंड। फूल अराउंड का मतलब है समय बर्बाद करना या फिर टाइम पास करना, टाइम को वेस्ट करना, समय बर्बाद करना, फूल अराउंड। एग्जांपल देखेंगे। ही ऑलवेज यूज्ड टू फूल अराउंड इन क्लास।
ही ऑलवेज यूज्ड टू फूल अराउंड इन क्लास, यानी वह हमेशा क्लास में समय बर्बाद करता था और कुछ नहीं करता था, सिर्फ टाइम वेस्ट करता था। फूल अराउंड काफ़ी यूजफुल है ये भी। नेक्स्ट है एट अ टाइम। एट अ टाइम जिसका मतलब है एक समय में या फिर एक बार में, एक चांस में, जिसको हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई कैन ओनली कैरी 2 बॉक्सेस एट अ टाइम। आई कैन ओनली कैरी 2 बॉक्सेस एट अ टाइम, यानी मैं एक बार में केवल 2 बॉक्स ले जा सकता हूँ या फिर 2 बॉक्स को उठा सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ एक समय में या फिर एक बार में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का कम अप। कम अप जिसका मतलब है आना। एग्जाम्पल देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस डोंट कम अप एवरी डे। अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस डोंट कम अप एवरी डे, यानी इस तरह के अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर दिन नहीं आती। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हर दिन नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस डोंट कम अप एवरी डे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का लिव अप टू। लिव अप टू जिसका मतलब है किसी के अनुसार, उनके अनुरूप आचरण करना, यानी उनके अकॉर्डिंग रहना, उनके तरीके से बिहेव करना, जैसे वो बोले वैसा करना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही फाइंड्स इट हार्ड टू लिव अप टू हिज पेरेंट्स। ही फाइंड्स इट हार्ड टू लिव अप टू हिज पेरेंट्स, यानी उसे अपने पेरेंट्स के अनुरूप आचरण करना मुश्किल लगता है, उसे अपने पेरेंट्स के अनुसार रहना मुश्किल लगता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब आप जानते हैं गलती, बट गलती करना, जब आपको बोलना हो गलती करना तो उसे हम मेक अ मिस्टेक कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इफ यू मेक अ मिस्टेक जस्ट इरेज इट एंड ट्राई अगेन। इफ यू मेक अ मिस्टेक जस्ट इरेज इट एंड ट्राई अगेन, यानी यदि तुम कोई गलती करते हो, अगर तुम कोई गलती करते हो, इफ यू मेक अ मिस्टेक जस्ट इरेज इट, तो उसे मिटा दो और फिर से प्रयास करो, एंड ट्राई अगेन। नेक्स्ट है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट जिसका मतलब है सुलझाना, ठीक करना या फिर निपटाना। कोई भी चीज को ठीक करना, कोई सिचुएशन को सही करना, सुलझाना, उसे सॉर्ट आउट कहते हैं। एग्जाम्पल, डोंट वरी एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट इन द एंड। डोंट वरी एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट इन द एंड, यानी चिंता मत करो, अंत में सब कुछ सुलझ जाएगा, या फिर डोंट वरी आखिरी में, मतलब एंड में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, सॉर्ट आउट। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे काफी यूजफुल फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है निकलना। निकलना, बट ऐसे नहीं कोई भी दरवाजे से, कोई रूम से निकलना, बट कोई ऐसी जगह से निकलना जहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे अगर आप घर में, आपको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही, तो उस सिचुएशन में अगर आप बाहर निकलने की बात करेंगे, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। या फिर आपको जॉब से छुट्टी लेकर बाहर निकलना है, तब हम इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 7। आई वॉन्ट बी एबल टू गेट अवे बिफोर 7, यानी मैं 7 बजे से पहले नहीं निकल पाऊंगा। आप निकलना चाहते हैं 7 बजे से पहले, बट आप नहीं निकल पाएंगे। मैं 7 बजे से पहले नहीं निकल पाऊंगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर को हम यूज करते हैं भरपाई करने के सेंस में। कैसे करते हैं एग्जांपल्स में देखते हैं, दे हरीड ऑन टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। दे हरीड ऑन टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, यानी उन्होंने खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए जल्दबाजी की। जो टाइम वो लोग बिता चुके थे, वेस्ट कर चुके थे, उसकी भरपाई करने के लिए उन लोग ने जल्दबाजी की, हरी की। नेक्स्ट है बीट ऑफ। बीट ऑफ जिसका मतलब है भगाना, खदेड़ना या फिर हटाना। जैसे अगर आपके घर में कोई जानवर वगैरह घुस जाता है तो आप उसे भगाते हैं, उसे खदेड़ते हैं बाहर की तरफ, उसे बीट ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ही ट्राइड टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज। ही ट्राइड टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज, यानी उसने मच्छरों को भगाने की कोशिश की या फिर मच्छरों को हटाने की कोशिश की। बीट ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का एक्ट अप। एक्ट अप है तो यूजफुल, बट लोग इसको प्रेफर नहीं करते यूज करना ज्यादा, जिसका मतलब है बुरा बर्ताव करना या फिर चिड़चिड़ापन। एग्जाम्पल देखते हैं, शी गॉट बोर्ड एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप। शी गॉट बोर्ड एंड स्टार्टेड एक्टिंग अप, यानी वह बोर हो गई और बुरा बर्ताव करने लगी। जैसे छोटे बच्चे नहीं इरिटेट करने लगते हैं, थोड़ा सा कभी कभी चिड़चिड़ापन करने लगते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस टाइप का एक्ट अप उसे कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आज का हैंग ऑन। हैंग ऑन जिसका मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकना। जैसे कभी आप बोलते हैं ना कि यार 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, तो वो जो छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए हम हैंग ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुड यू प्लीज हैंग ऑन अ मिनट। कुड यू प्लीज हैंग ऑन अ मिनट, यानी क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, क्या आप 1-2 मिनट के लिए रुक सकते हैं। नेक्स्ट है फेड अप। FED फेड UP अप। फेड अप का मतलब है तंग हो जाना या फिर उब जाना, यानी बोर हो जाना, फेड अप। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ही हैड बिकम फेड अप विद सिटी लाइफ। ही हैड बिकम फेड अप विद सिटी लाइफ, यानी वह शहर के जीवन से तंग आ चुका है। किसी को अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दीजिए, वही चीज़ देख देख के वो फेड अप हो जाएगा, तंग हो जाएगा या फिर बोर हो जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं, ही इज फेड अप विद हिज जॉब। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुका है या उब चुका है।
सो चलिए लास्ट यानी 21 फ्रेजल वर्ब देखते हैं आज का, जो है ऐड अप टू। ऐड अप टू जिसका मतलब है हिसाब लगाना, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट का, कोई नंबर का कैलकुलेशन करना, हिसाब लगाना। एग्जांपल देखें कैसे यूज करना है इसको। द कंपनीज असेट्स ऐड अप टू $3 million। द कंपनीज असेट्स ऐड अप टू $3 million, यानी कंपनी की संपत्ति $3 million तक है। यहाँ पर हम कंपनी की जो प्रॉपर्टी असेट्स हैं उसका हिसाब लगा रहे हैं। टोटल जितने असेट्स हैं वो $3 million तक है, इसका हम हिसाब लगा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड अप टू का यूज़ किया है। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।